हेलो दोस्तों, मैं हूं शालिग्राम प्रसाद और पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि रियल नंबर क्या होते हैं और जितनी भी बेसिक ज़रूरत थी रियल नंबर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं आगे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है, फाइंड द LCM and HCF of 6 and 20 by the prime factorization method। हमने डिस्कस किया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या को प्राइम फैक्टर कहते हैं, जिसको गुणनखंड के रूप में लिखा जाए। अभाज्य संख्या जिसको गुणनखंड के रूप में लिखा जाए उसको प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। तो उसी रूप में पहले एक संख्या जो 6 है उसको लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 6 को और इसके फैक्टर्स देखेंगे, प्राइम फैक्टर्स देखेंगे क्या क्या होगा। तो 6 का प्राइम फैक्टर होगा 2 × 3। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है कि हमने 6 को क्या लिखा, 2 × 3। इसके बाद से हम 20 को लेंगे। तो 20 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 5। अगर आपको ऐसे लिखने नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखिएगा संख्या को। जैसे ये 6 हमने लिखा तो हम इसे सबसे छोटी संख्या देखेंगे, सबसे छोटी संख्या जिससे 6 डिवाइड होगा तो क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है, जिससे 6 डिवाइड होगा। तो कितने बार में डिवाइड होगा, 3 बार में। ठीक है, 3 टाइम्स जाएगा यानी कि 6 आएगा। 2 × 3 करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। तो हमें इसे लिख सकते हैं 6 = 2 × 3 नॉर्मल, बाकी कुछ नहीं करना है। वैसे ही 20 को हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 20 लिख लेंगे, फिर देखेंगे ये किससे डिवाइड हो रहा है। ये सबसे छोटी संख्या ये 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 आएगा। 2 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, 10 आएगा। फिर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 20 = 2 × 2 × 5। इतनी बातें तो आपको साधारण समझ में आ रही हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या करना है कि इसका LCM प्राप्त करना है और क्या करना है, HCF प्राप्त करना है। तो LCM के लिए ध्यान दें, LCM के लिए हम क्या करते हैं कि देखते हैं किसमें ज़्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है, कौन सा नंबर ज़्यादा टाइम्स आ रहा है। तो आप इसमें देखते हैं कि इसमें 2 टाइम आया हुआ है, 2 टाइम आया हुआ है और यहाँ पे 1 टाइम में आया हुआ है। तो क्या करेंगे, हम ज़्यादा वालों को लेंगे। ज़्यादा क्या लिखा हुआ है, 2 × 2। इसके बाद 2 का काम खत्म। ठीक है, अब देखते हैं जो संख्या बचा। तो संख्या क्या बचा, 3 और क्या बचा, 5 लिख लेंगे। यह हमारा LCM हो गया। LCM कितना आ जाएगा, 60। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 60 हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा LCM प्राप्त हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। आगे है HCF भी प्राप्त करना है। हमें क्या प्राप्त करना है, HCF भी प्राप्त करना है। तो HCF क्या होगा, HCF जो इसमें कॉमन होगा ना, जो फैक्टर हमने लिखा है, जो प्राइम फैक्टर हमने लिखा है, इसमें जो कॉमन होगा वो हमारा HCF होगा। इसमें देखिए क्या कॉमन है, आपको कॉमन क्या मिल रहा है, तो दोनों में कॉमन सिर्फ 2 है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, HCF हो गया। ध्यान दें, एक बार रिपीट कर लेते हैं। 6 को हमने प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा, 2 × 3। ठीक है, फिर हमने 20 को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा, 2 × 2 × 5। इसमें से LCM जब हमें प्राप्त करना था तो हमने बड़ा जितना ज़्यादा बार जो रिपीट हुआ हो, तो यहाँ पे 2 टाइम है और यहाँ पे 2 टाइम्स है और यहाँ पे 1 टाइम्स है। तो हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स वाले को ले लेंगे। 2 टाइम्स को हमने ले लिया। फिर जो बचा, क्या बचा, 3 बचा और 5 बचा। 3 और 5 बचा, उसको हम ले लिए और मल्टीप्लाई कर दिए। यह हमारा LCM हो गया। HCF में क्या हो रहा है, तो कुछ नहीं, नॉर्मल जो कॉमन हो, दोनों में जो कॉमन हो वो हमारा HCF होगा। इतना आपको आसानी से समझ में आ गया।
आ गया तो आप कमेंट करिए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर किसी तरह का डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। यहाँ पे हमें क्या प्राप्त करना है, HCF और LCM प्राप्त करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम संख्या को लिख लेते हैं, ठीक है। हमने संख्या लिख लिया, हम इसको एक जगह साइड में भी लिख लेते हैं 96, और इसको देखते हैं किससे डिवाइड होगा। ये 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पे आएगा 48, फिर ये 2 से डिवाइड होगा और यहाँ पे आएगा 24, फिर ये 2 से डिवाइड होगा और यहाँ पे आएगा 12, फिर ये 2 से डिवाइड होगा और यहाँ पे आएगा 6, फिर ये 2 से डिवाइड होगा और यहाँ पे आएगा 3। लिखते हैं इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो और इंटू 3, ठीक है। आगे देखते हैं, अगली संख्या है 404। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 101। सेम प्रक्रिया किया मैंने, ठीक है ना, सेम प्रक्रिया किया हमने। 404 एक साइड में लिख लिया, फिर हमने देखा ये किससे डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा और ये 202 आएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा और ये 101 आएगा। इसके आगे ये डिवाइड होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख लिया इसको। अब LCM के लिए हम क्या करेंगे, LCM के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉमन होता है और जो ज़्यादा टाइम्स रिपीट होता है। तो यहाँ पे 2 जो है ना ज़्यादा टाइम्स रिपीट है, कितनी बार है, 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स। तो 2 का पावर 5 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, जो मर्जी लिख लो आप। फिर क्या करते हैं, जो 3 तो है नहीं किसी में, तो 3 को ले लेते हैं, 3 आया और क्या आया, 101 आया, ठीक है। तो ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, तो ये आएगा 96 इंटू 101, यानी कि 9696, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी, आप बता सकते हो मुझे। आप यहाँ पूछोगे सर 2 का पावर 5 कैसे आया, मैंने बोला ना कि जो ज़्यादा बार रिपीट होता है ना उस नंबर को लेते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 5 टाइम्स जा रहा है, तो इसको 2 का पावर 5 भी लिख सकते हैं। अगर 2 टाइम्स जाता ना तो 2 का पावर 2 लिखते हैं। 2 का अगर 10 टाइम जाएगा ना तो 2 इंटू 2 का पावर 2 का पावर 10 लिखेंगे। तो ध्यान रखिए, आगे बढ़ते हैं। तो हमें LCM प्राप्त हो गया, अब हमें प्राप्त करना है HCF। तो HCF क्या होगा, सर इसमें जो कॉमन होता है ना HCF होता है। आप बोलेंगे सर इसमें जो कॉमन होता है वो HCF होता है। कॉमन क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 टाइम है और यहाँ से 2 टाइम है, यहाँ से 2 टाइम, अगर कॉमन सिर्फ 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 टाइम्स आ रहा है, यानी कि HCF हमारा 4 प्राप्त हो गया। HCF हमारा कितना प्राप्त हो गया, HCF हमारा प्राप्त हो गया 4, ठीक है। कोई डाउट हो कमेंट कर लीजिए, पूछ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कुछ नहीं करना है, फिर हम संख्या को लिखेंगे। संख्या है 6, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। फिर संख्या क्या है, 72 है, इसे हम क्या करेंगे, साइड में लिख लेंगे, ठीक है। और देखेंगे किससे डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 36 आएगा, फिर ये 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पे 18 आएगा, 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पे 9 आएगा, और 3 से डिवाइड होगा, 3 आएगा, ठीक है। यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3।
इसके बाद 120 है, 120 को हम लिखते हैं, इसको लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, देख लेते हैं एक बार। 120 यहाँ लिख लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 2 से होगा 60 आएगा, 2 से डिवाइड होगा 30 आएगा, 2 से डिवाइड होगा 15 आएगा, 3 से डिवाइड होगा 5 टाइम आएगा। यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। हमें एलसीएम चाहिए। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि सबसे ज़्यादा 2, सबसे पहले तो एक संख्या को देखेंगे। फर्स्ट नंबर है 2, 2 कितनी बार आया हुआ है, 2 सबसे ज़्यादा बार इसमें आया हुआ है, इसमें आया हुआ है, 3 टाइम्स आया हुआ है, इसमें 1 बार आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स है तो इसको लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। अब क्या देखेंगे, अगली संख्या देखेंगे 3 इसमें ज़्यादा टाइम्स आया हुआ है, इसमें 2 टाइम्स आया हुआ है, इसमें 1 टाइम्स है, इसमें 1 टाइम्स है। हम ज़्यादा वाला को लेंगे, कभी भी हम ज़्यादा वाला को लेंगे, हम लिखेंगे 3 इंटू 3। और यहाँ पे क्या है, बचा क्या अपने पास 5, ठीक है, हम 5 ले लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास होगा, करेंगे 4 आएगा, 8 आएगा, 24 72 इंटू 5 यानी कि 72 इंटू 5 करते हैं, यानी कि 360 आएगा आंसर। एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ क्या होगा। एलसीएम हमने कैसे किया आप देख रहे हैं। अगर आपको डाउट हो तो आप वीडियो को रिपीट करिए और आराम से देखिए, फिर समझिए। एचसीएफ देखिए, एचसीएफ में सर सीधी सी बात है कि जो कॉमन होता है वो हमारा एचसीएफ होता है। 2 और 3 सब में कॉमन है, क्योंकि यहाँ भी 2 3 है, यहाँ भी 2 3 है, तो हमारा 2 और 3 हर जगह कॉमन है। यानी कि 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 हमारा एचसीएफ होगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसको प्राइम फैक्टर्स के रूप में निरूपित करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं 140 और वही अपना मेथड रहेगा सिंपल। 140 लिख लेंगे, ये किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, कितना आ रहा है 70, फिर किससे डिवाइड होगा 2 से, फिर कितना आएगा 35, फिर किससे डिवाइड होगा 5 से, कितना आएगा 7। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, हो गया, यही करना है, सिम कुछ नहीं करना है, प्राइम फैक्टर्स के रूप में निरूपित करना है। ये निरूपित हो गया आंसर, बात खत्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है अगला 156। 156 को क्या करेंगे, इसको लिखना है, तो हम साइड में लिख लेंगे 156 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से हो रहा है 7 टाइम 8 आया, फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 आया और यहाँ पे 9 आया, फिर किससे डिवाइड होगा 3 से होगा और 13 आएगा। इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 आंसर। अगला देखते हैं, अगला है 3825। 3825 लिख लेंगे, ठीक है, 3825 हमने लिख लिया। यहाँ पे लिखेंगे 3825, चूंकि इसके लास्ट में 5 है, क्या है 5 है, ये 5 से डिवाइड होगा, 7 टाइम जाएगा, 3 आएगा, 6 होगा, 5 होगा। ठीक है, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, ये 1 होगा और ये 5 टाइम जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, फिर किससे डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड होगा, 5 टाइम जाएगा 1 होगा, किससे डिवाइड होगा 3 से होगा 17 आएगा, इसके आगे ये डिवाइड नहीं होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3825 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। ठीक है, आंसर हो गया। ध्यान रखें, कुछ लोग यहाँ का नंबर छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, ऐसा नहीं भूलना है, उसको लिखना है। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन में हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, 5005। आप इसको डिवाइड करिए, इसको लिख लीजिए, किससे होगा 5 से होगा, 1 आएगा, 00 आएगा, 1 आएगा। अब किससे होगा 11 से ही होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे आया 9 और यहाँ पे बचा 99 होता है ना, तो 91 11 1 टाइम। ठीक है, आगे कटेगा 13 से कट जाएगा, यानी कि हम 5005 को लिखेंगे 5 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, ऐसे हिंट के लिए मैं बता दूं कि आप लोग कोई भी संख्या से चेक कर सकते हैं, 17 से, 13 से, 23 से, बहुत सारी संख्या है जिसे आप चेक कर सकते हैं। और देखिए आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं सॉल्व होता है आप कमेंट कर दीजिए, मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यहां पे कह रहा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर को अगर हम A लेते हैं और सेकेंड नंबर को B लेते हैं तो A इंटू बी। इसको याद रखना है, ये फॉर्मूला है LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, यानी कि जो भी नंबर दिया है, 2 नंबर दिए रहेंगे हमेशा क्वेश्चन में, आपको 2 नंबर दिए रहेंगे, तो उसमें क्या होगा, LCM और HCF का मल्टीप्लीकेशन होगा, उसके इक्वल में क्या आएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, मैंने लिख भी दिया है, आप आसानी से समझ लो और इसको रिमाइंड कर लो। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमें नंबर दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है। तो हम नंबर को एक बार नोट कर लेते हैं। नंबर क्या है 26, 26 को हम क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 2, और क्या है 91, इसको हम क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 7। अगर आपको ऐसा लिखने में दिक्कत हो रहा हो, कभी भी डाउट हो, आप साइड में लिखो 26, फिर देखो सबसे छोटा नंबर जिसे ये डिवाइड हो रहा है, नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है ना, 2 से हो रहा है यानी कि 13। आ रहा है समझ में। आगे देखते हैं 91 के साथ भी मैंने वैसा ही किया। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा हमारा, सर आप बोलोगे कि जो कॉमन होता है 1 लेते हैं, ये कॉमन है 1 ले लेते हैं इसमें से। अच्छा, अब क्या बचा अपने पास 2 और 7, 2 और 7 का तो कोई कहानी नहीं है, तो 2 और 7 का कोई कहानी नहीं है, यानी कि साथ में। ध्यान रखना है कि एचसीएफ क्या होगा, जो कॉमन है, कॉमन क्या है 13 है, दोनों में कॉमन क्या है 13 है, तो ये आपका एचसीएफ हो गया। तो आपको एलसीएम और एचसीएफ तो प्राप्त हो गया। तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ प्राप्त हो गया, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर यानी कि 26 एंड सेकेंड नंबर यानी कि 91। एलसीएम हमारा कितना है, एलसीएम हमारा कितना आया हुआ है 182 इंटू HCF कितना आया हुआ है 13 यानी कि 26 इंटू 91, ये हुआ। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल आएंगे। दूसरा तरीका भी है कि हम इसको कट करके देख लेते हैं, 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये आएगा 182, 91 से 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 182 होगा, यानी कि 182 डिवाइड हो जाएगा। बचेगा कितना है 1 इक्वल टू 1, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, वेरीफाई। आगे बढ़ते हैं, ये नंबर दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करते हैं। नंबर को लिख लेते हैं साइड में, नंबर क्या है 336 है। ठीक है, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 16 और ये 8, फिर कितना जाएगा 2 से डिवाइड करते हैं, फिर ये आएगा 8
और यहाँ पे आएगा 4। यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 और 2, यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 और 1, यहाँ 3 से डिवाइड करते हैं 7। ठीक है, तो इसे लिख लेंगे 3 3 6 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स है और 3 है 7 है, 3 इंटू 7। ठीक है, 54 आया। 54 को हम क्या लिखेंगे, इसको भी सेम यहाँ पे लिख लेते हैं, देखते हैं किससे डिवाइड होगा। ये 2 से होगा, यहाँ पे 7 आएगा, 3 से होगा 9 आएगा, और यहाँ पे 3 और 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है, और एक बार 2 है। ठीक है, हमने लिख लिया। अब हम देखते हैं कि एलसीएम क्या होगा। एलसीएम क्या होगा, जिसमें ज़्यादा बार जो नंबर हो उसको हम लिखते हैं, यानी कि 2 इसमें कितनी बार है, 4 टाइम्स है। ठीक है, हम 4 टाइम्स 2 को लिख लेंगे, तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब अपने पास क्या बचा, 3 इसमें 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, और इसमें 1 टाइम्स है, तो हम यहाँ से ले लेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, और क्या है 7 है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, कर लेते हैं 16 इंटू 27। ठीक है, और ये 7। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म हो गया। आगे देखते हैं, एलसीएम तो हमें प्राप्त हो गया। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा यहाँ पे, सर जो कॉमन रहता है ना वो एचसीएफ होता है। क्या होता है, जो कॉमन रहता है ना दोनों में वो हमारा एचसीएफ होता है। कॉमन यहाँ पे क्या है सर, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, इसके अलावा क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं कॉमन है सर, यानी कि एचसीएफ हमारा 6 हो गया। अब हम लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। हमने लिख लिया एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, एलसीएम हमारा कितना है 16 इंटू 27 इंटू 7। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमारा 6 है, 6 इक्वल्स में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी कि 336 इंटू 54। अब डिवाइड करते हैं, 6 से हो जाएगा, ये 9 टाइम जाएगा, और ये 21 टाइम जाएगा। इससे 7 से डिवाइड हो जाएगा, 3 टाइम जाएगा, और ये 9 इंटू 3 27 हो गया कट्टा, यानी कि 1 इक्वल टू 1 आया। यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि यहाँ भी हमें एलसीएम और एचसीएफ प्राप्त करना है, सेम मेथड पे लेके चलेंगे। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट कर लीजिए। सबसे पहले हम संख्या को लिख लेंगे, 12 लिख लेंगे, इसको फैक्टराइजेशन के रूप में लिखेंगे। क्या करेंगे, इसको फैक्टर के रूप में लिखेंगे, इसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 15 लिख लेंगे, क्या लिखेंगे इसे 5 इंटू 3, और 21 लिख लेंगे, इसको क्या लिखेंगे 7 इंटू 3। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जो सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आया हो, तो इसमें क्या आया है 2 ज़्यादा बार है, लिख लेंगे 2 इंटू 2 आएगा। फिर क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे 3 सब में कॉमन है, एक बार 3 को लिख लेंगे। फिर अपने पास क्या बचा 5 और 7 बचा, इसको लिख लेंगे 5 इंटू 7। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 4 12 और ये हो जाएगा 35। ठीक है, तो ये आ जाएगा 420 आंसर। ये हमारा एलसीएम हुआ।
HCF के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन होगा, सब में कॉमन जो होगा, इसमें भी जो कॉमन होगा वो हमारा HCF होगा। कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ पे 3 है, ये आंसर हो गया, बात खत्म। हमारा एक्सरसाइज 1.1 लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है एक्सरसाइज 1.1 से। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका LCM HCF प्राप्त करना है। तो इसका लिखेंगे नंबर 17, तो 17 क्या होगा, 17 इंटू 1 होगा। 23 को लिखेंगे, क्या होगा, 23 इंटू 1 होगा। और 29 को लिखेंगे तो क्या होगा, 29 इंटू 1 होगा। अब इसको क्या करेंगे, LCM के लिए क्या करते हैं, LCM के लिए सर हम नंबर लेते हैं, जो बचता है, जो ज़्यादा बार रिपीट होता है, रिपीट तो कोई हो नहीं रहा है, सिंपल बचा, नंबर को लिख लेंगे 17 इंटू 23 इंटू 29। ये हमारा जो सॉल्व करने के बाद प्राप्त होगा वो हमारा LCM हो जाएगा, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। और इसके बाद से HCF क्या होगा सर, HCF क्या होगा, तो सर इसमें सब में 1 कॉमन है। आप ध्यान रखिए, अगर मैं नहीं भी लिखता वो तो वहाँ पे मल्टीप्लाई के रूप में रहता वो 1 जो है हमेशा किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई के रूप में रहता है। जैसे अगर आप 6 भी लिख रहे हैं ना तो 6 इंटू 1 लिख सकते हैं उसको, 17 भी लिख रहा है ना तो उसको 17 इंटू 1 लिख सकते हैं। यानी कोई भी संख्या के साथ 1 मल्टीप्लाई के रूप में रहता है, आपको जब जरूरत हो यूज कर सकते हैं। तो HCF जो है ये हमारा 1 हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। रियल नंबर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लगभग सब अब आपको आते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सर मुझे ये नहीं आता। इसका भी LCM और HCF प्राप्त करना है, सेम मेथड होगा। हम लिखेंगे 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 को हम क्या लिखेंगे, 9 को हम लिखेंगे 3 इंटू 3। 25 को हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5। आप देख रहे हैं कि कोई भी कॉमन कुछ भी नहीं है। कॉमन क्या आ रहा है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है। तो हम डायरेक्ट 8 इंटू 9 इंटू 25 भी लिख सकते थे। तो हमारा LCM कितना आएगा, 8 इंटू 9 इंटू 25। इसी को उठा के हमने लिख दिया ना, ये 8 ही आएगा ना, ये 9 आएगा, ये 25 आएगा, ठीक है। ये कितना आएगा, 72 इंटू 25 यानी कि 180 LCM आपको प्राप्त हो गया। सर HCF में क्या करें, कॉमन तो कुछ भी नहीं है। सर यहाँ पे तो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, HCF हम क्या लिखें। जब भी कॉमन कुछ भी नहीं मिले, यानी कि कोई नंबर आपको कॉमन में नहीं मिले, तो आप डायरेक्ट लिखिएगा कि सर 1 होगा, क्योंकि यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं और आप यहाँ भी कर सकते हैं। हमने कर दिया, तीनों में कॉमन क्या आया, 1 है आंसर। कोई डाउट कमेंट करिए, पूछ लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गिवन दैट HCF इक्वल टू 9, फाइंड LCM। 2 नंबर दिए हुए हैं 306 657। तो अपने को मिल गया A इक्वल टू 306 और B इक्वल टू 657। हमें HCF भी मिल गया 9। अपने को क्या पता करना है, LCM। LCM जब हमें पता करना है तो हम कहेंगे कि सर इतना माथापची कौन करे, डायरेक्ट हम लिख लेंगे LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर यानी कि 306 इंटू सेकेंड नंबर 657। फर्स्ट नंबर आपका क्या है, 306 है। सेकेंड नंबर आपका क्या है, 657 है। हमने मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख लिया, फॉर्मूला अपने को पता है ना।
LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब यहाँ पे हमें LCM प्राप्त करना है, तो LCM प्राप्त करना है और HCF दिया हुआ है, तो LCM की जगह पे LCM रहेगा, HCF की जगह पे 9 लिख लेंगे। तो फिर क्या लिखेंगे 306 इंटू 657। अब हम क्या करेंगे कि LCM इक्वल टू 306 इंटू 657 बाई 9, इधर से ये चला आएगा, और चूंकि इधर मल्टीप्लिकेशन के रूप में है तो इधर आने के बाद ये कहाँ चला जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर हो जाएगा। ये इसे डिवाइड करते हैं, ये जाएगा 3 टाइम्स और यहाँ पे कितना आएगा 4, 34 इंटू 657 कर देंगे तो हमारा LCM प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप करो, कमेंट करो, मल्टीप्लिकेशन करके ही कम से कम कमेंट कर दो। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो और LCM का जो मान आता है उसको कमेंट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि कोई नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 इन्फिनाइट तक नेचुरल नंबर होते हैं। लेट n इक्वल टू 1। ठीक है, यहां पे लिख दीजिए बिकॉज ऑफ n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट। ठीक है, हो गया। अब यहां से लिख लीजिए कि सो 6 के पावर n इक्वल टू 2 इंटू 3 के पावर 1, और लिख दीजिए here not here prime factors are not 0 and 5, so it's not end with 0। ठीक है, डिजिट। ठीक है, आपको जैसे समझ में आए आप लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। अब आपको याद करने की ज़रूरत है कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिसके प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक होते हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 17 प्लस 7 इंटू 13 प्लस 13, यानी कि कितना आएगा 91 होगा, 9 बचेगा और ये आ जाएगा 100, यानी कि 1001 आया और ये 13, यानी कि 1014, यह हमारा प्राप्त हो गया इसको सॉल्व करने पे। अब इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारा मतलब 2 से अधिक ही आएगा। आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पे साइड में लिख लीजिए 1014। देखिए इसको फैक्टर करके क्या आ रहा है 2507। अगला संख्या देखते हैं, अगला संख्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। सॉल्व करते हैं
कितना आएगा, इसको कर लेते हैं छोटा छोटा, 42 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 20 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा, प्लस में 5 आएगा। प्लस का है ये सिंबल, ध्यान रखने का। 84 0 × 6 + 5, यानी कि 0 4 और 50 यानी +5, यानी कि 5045 आएगा। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5045 = 5 × देखते हैं 5045 को 5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 10 आएगा, यानी कि 1009। इसका भी एक्सप्लेनेशन सेम लिख देंगे। क्या लिखेंगे एक्सप्लेनेशन में, गिवन नंबर्स हैव more than 2 क्या है, फैक्टर्स, 2 प्राइम फैक्टर्स। क्या लिखेंगे, 2 प्राइम फैक्टर्स। सो इट्स ऑल कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड टू ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट्स, और रवि को कितने लगते हैं, 12 मिनट्स। एक राउंड लगाते हैं दोनों। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, एक राउंड लगाने में इनको कितना लगता है, सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं, रवि को 12 मिनट्स लगते हैं। कुछ नहीं करेंगे, ये पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से एक साथ मतलब स्टार्ट किए हैं, तो ये अगले बार कितने टाइम पे मिलेंगे। तो हम इसको लिखते हैं, सोनिया का टाइम कितना है, 18 है, और रवि का टाइम कितना है, 12 मिनट्स है। हमें इसका एलसीएम निकाल लेंगे, दोनों का टाइम प्राप्त हो जाएगा। जिस टाइम पे वो मिलेंगे वो क्या होगा, उसका एलसीएम होगा। तो निकालते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 2, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। एलसीएम हमारा क्या होगा, 3 × 3 × 2 × 2, यानी कि 36 मिनट के बाद ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 क्लियर हो गया। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर कहीं भी कोई डाउट हो आप कमेंट करिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। किसी भी तरह की आपको कोई इंक्वायरी हो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।